नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। हमारे साथ आज मौजूद हैं आफताब आलम जी, जो फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के चेयरमैन हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे फुलवारी शरीफ की जो समस्याएं हैं उस पर। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मतलब आप फुलवारी शरीफ के चेयरमैन हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं सबसे ज्यादा वो ट्रैफिक पे है, तो उसको लेकर के आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्रैफिक की समस्या हमारी समस्या नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक की समस्या के दो कारण हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो एनएच, जिन्होंने अनगिनत कट बना रखे हैं उस मार्ग पर, कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं और अनावश्यक कट को बंद नहीं करते हैं। नगर परिषद ने इस संबंध में अपनी कई मीटिंगों में प्रस्ताव पारित करके उनको लिखित रूप में प्रस्ताव भेजा कि किन किन जगह पे अनावश्यक कट हैं जिनके कारण जाम की स्थिति बनती है, उनको बंद करें और जहां जहां आवश्यक है कि वहां कट होना चाहिए वहां पर उसको जारी रखें। लेकिन इस संबंध में एनएचआई ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जिसका भुगतान यहाँ के नागरिक भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या जो है उसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए कि जो इंक्रोचमेंट है रोड के दोनों तरफ, उस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। हम लोगों ने बार बार प्रस्ताव किया, 1 साल से हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट और फोर्स दिया जाए ताकि इंक्रोचमेंट रखे, लेकिन आज तक इंक्रोचमेंट के रिमूवल का काम यहाँ नहीं हुआ, सिर्फ राजधानी में हो रहा है। तो जिला प्रशासन से हमने हमेशा अनुरोध किया, अभी भी आपके माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि फुलवारी शहर के भी इंक्रोचमेंट के तरफ ध्यान दें, इनको भी इसके भी हटाया जाए। अब नगर परिषद के पास उतना रिसोर्सेज नहीं, मैन पावर नहीं है। आप कार्यपालक पदाधिकारी या नगर परिषद चाहे भी कि हटाना, तो आजकल हर चीज में रेजनमेंट होता है। अगर अनऑथराइज चीजों को भी आप हटा रहे हैं तो उसमें भी रेजनमेंट होता है। इसके लिए विधि व्यवस्था के लिए तो एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इंक्रोचमेंट नहीं होता है। तो दो कारण हैं यहाँ जाम के, एनएच और जिला प्रशासन का कोऑपरेशन। ये दोनों जिस दिन होने लगेगा यहाँ के ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। यहाँ जो मतलब फुलवारी शरीफ में जो ट्रैफिक समस्या, ये चीज तो मैंने मान लिया, फिर इसमें है क्या कि ये कंजेस्टेड भी है। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को मतलब सरकार से इसमें तो भी बात करना चाहिए कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने? देखिए, फ्लाईओवर के बारे में भी हम लोगों ने इस पर विचार किया था, लेकिन अब आपको पता होगा कि अनीसाबाद से और एम्स तक जो है, एम्स रोड तक फ्लाईओवर बनाने की, एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार हो गई। सरकार इस पर गंभीरता से काम भी कर रही है। तो वो जब बन जाएगा तो बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जैसे जरा से भी बारिश होती है तो जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो उस पर आप लोग मतलब कुछ समस्याओं का समाधान नहीं निकाले लोगों के लिए? हाँ, इसमें आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। फुलवारी नगर परिषद एक ऐसा शहर है जहां अभी तक सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके लिए प्रस्ताव कई बार गया, कई योजनाओं में गया है, लेकिन और थोड़ा थोड़ा करके इसे ही ड्रेनेज निर्माण का काम सरकार करा रही है। नगर परिषद के माध्यम से हम लोगों के प्रस्ताव पर सरकार करा रही है। जैसे आपने देखा होगा, खोजा बीबी के मजार के सामने से लेकर रोड के दोनों तरफ खगोल लक तक नाला निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। 75% काम हो चुका है, तो मुख्य नाला का निर्माण हो रहा है वहां। इसी तरह से वार्डों में भी काफी बड़े पैमाने पर नालों और सड़कों का निर्माण कराया गया। फुलवारी शरीफ में जल जमाव की समस्या जो शहर का 75% हिस्सा है उसमें नहीं होती है। जो 25% लो लैंड है, जहां खेत में कॉलोनियां बन गई हैं, जहां पहले खेती होती थी वहां पर लोगों ने मकान बना लिया है, कॉलोनी बना लिया है, वहां समस्या होती है। लेकिन वहां भी हम लोगों ने अभी जो बारिश हुई उसमें तमाम मोटर लगाकर, कच्चा नाला खुदवाकर, जहां तक हो सका है हम लोगों ने जल निकासी से लोगों को निजात देने का प्रयास किया है और 90% समस्या का समाधान हम लोग कर देते हैं अपने नगर परिषद अपने स्तर से।
कुछ जगह हैं जो ज्यादा परेशानी, जो बहुत नीचे के इलाके हैं खेत वाले, वहाँ थोड़ा परेशानी होती है। वरना जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इसका जो है पीसीआर सरकार बना रही है पूरे पटना शहर, उसके साथ साथ फुलवारी, खगौल और दानापुर का एक में एक समेकित बन रहा है। उसका सर्वे वगैरह भी हुआ है। वो अगर बन जाएगा तो 4 तरफ निकास का है, सम्प हाउस निर्माण का है। अभी टेम्पोररी सम्प हाउस 2 जगह है, ईसापुर में और करौड़ी चक में, तो उससे भी काफी काम होता है। तो जब निर्माण हो जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम अगर कंप्लीट हो जाए, जब होगा तो फिर तो फुलवारी शरीफ हम समझते हैं बिहार में टॉप होगा, जहां कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं कि ये आफ्ताब आलम जी जो है वो जेडीयू के पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो हम उस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन इनसे करना चाहेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि जो जेडीयू में अभी रिसेंटली जो पोस्टर विवाद चल रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो पोस्टर को लेकर के जो जेडीयू के खुद के नेता एक दूसरे पे मतलब ये कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जेडीयू में कुछ दरार आने वाला है? देखिए, कार्यकर्ता की हैसियत से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये कोई विवाद का विषय नहीं है और जेडीयू में कोई विवाद नहीं है। सारे लोग एक सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। और जहां तक पोस्टर का सवाल है, तो कार्यकर्ता जो पोस्टर बनाते हैं उसमें वो जहां जिनसे जुड़े रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका लगाते हैं, लेकिन नेता का फोटो जरूर रहता है उसमें। तो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनका अगर फोटो है और अगर कोई छूट गया है या किसी का नहीं दे पाया कोई, तो ये बहुत कोई विवाद की बात नहीं है। और ये तो इसमें तो खेद भी प्रकट कर चुके हैं हमारे नेता अभय कुशवाहा जी की छूट कोई जान करके नहीं ऐसा किया गया। और इस संबंध में कोई गाइडलाइंस भी ऐसा इशू नहीं है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पार्टी का संविधान है वो तो अलग है कि हाँ क्या क्या आपको डिजर्व करना, तो आप जेडीयू के सदस्य होंगे, वो डिजर्व करना। पोस्टर कोई विवाद का कोई सैद्धांतिक चीज तो है नहीं है, तो इसमें विवाद कुछ है भी नहीं। पार्टी में इस पर कोई विवाद नहीं है। ये सब हमको लगता है ये सब समाचार पत्र में ही है, बस कहीं विवाद नहीं। पार्टी यूनाइटेड है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा है कि जो फुलवारी शरीफ की जो समस्याएं हैं रोड को लेकर, जाम को लेकर, या फिर बारिश में हो रही जल जमाव को लेकर जो समस्याएं होती हैं फुलवारी शरीफ में, उन पर मैंने इनसे चर्चा की। तो इनका कहना है कि हाँ, कहीं कहीं जो जल जमाव की समस्या है वो उत्पन्न होती है, लेकिन जो रोड की और जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो इनकी नहीं है। ये एनएच की वजह से ज्यादा लोगों को इस पर परेशानी हो रही है। साथ ही ये इनको जेडीयू की तरफ से जो इनसे क्वेश्चन किया गया, उन पर भी इनका कहना है कि ये जो पोस्टर विवाद है, इस पर कोई इशू नहीं है विवाद का। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।